गुरुदेवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेव। भर भर के अक्षत थाल के दर्शन से, हाँ गुरु के दर्शन से चमका मेरा आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। जय हो। वैराग जगा गुरु संग आए, आचार्य ने ऐसा रंग दिया, विनोद दिगंबर बना दिया। 24 अप्रैल से 99 हरियाण पानीपत बीजे, गुरु की शिकार तेरे चरणों की धूल गुरु। बहुत बढ़िया। चंदन गुलाल कम कर लो मार साहब। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी पार्स मतलब पाश, श्वा मतलब सुख। जो सुख के स्वामी हैं उनका नाम है पारसनाथ। क्योंकि हमारे जो नाम हैं उन नामों में सार भले ही ना हो, लेकिन पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, स्वामी, तीर्थंकरों के जो नाम हैं उन नामों के साथ में उनके गुण जुड़े हैं। इसीलिए जो है महावीर का नाम लिया जाता है तो महावीर। अरे दुनिया को जीतता है वह सिर्फ वीर कहलाता है, लेकिन जो स्वयं को जीतता है वह महावीर कहलाता है। आदिनाथ के नाम को देखे तो आदि मतलब प्रारंभ। आदिनाथ का जन्म कब हुआ? 24 तीर्थंकरों में पहले नंबर पर, इसीलिए उनका पहला नाम पड़ा आदि मतलब प्रारंभ में होने वाले, इसलिए उनका नाम रखा गया आदिनाथ। और वृषभ उनका चिन्ह है, इसीलिए दूसरा नाम पड़ा ऋषभदेव। हर नाम के पीछे कोई ना कोई तत्व जुड़ा है, इसलिए हम भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमने जन्म तो पार्श्वनाथ का कई बार देखा है। याद में रखना कि इतिहास आज से नहीं बनता है, इतिहास कल से बनता है और परसों तक लेकर के जाता है। इसीलिए पार्श्वनाथ को समझना है तो पार्श्वनाथ की पिछली जिंदगी को समझना होगा। और जब तक हम पार्श्वनाथ की पिछली जिंदगी को नहीं समझेंगे तो इस जिंदगी के ऊपर हम समझ नहीं पाएंगे। और याद में रखना, जो गुणवान हुआ करते हैं उनके गुण आज से नहीं, उनके आने के पहले से ही परिलक्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं।
तो इसीलिए जो है पार्श्वनाथ के पिछले जीवन को उठा करके हम देखने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं को समझेंगे। कथा तुमको सुनाए, कथा तुमको सुनाए। हल्की हल्की तालियां मुंह से बोलते जाएं। कथा तुमको सुनाए, कथा तुमको सुनाए। हाथ और मुख दोनों चालू रहना चाहिए। कथा तुमको सुनाए, कथा तुमको सुनाए, कथा तुमको सुनाए, महिमा प्रभु की बताए, कथा तुमको सुंदर नगर है देखो, सुंदर सुंदर नगर है देखो, सुंदर सुंदर। ईमानदारी से अपनी तालियां और अपने मुख का प्रयोग करें। सुंदर सुंदर नगर है देखो, सुंदर सुंदर नगर है देखो, सुंदर सुंदर नगर है देखो, सुंदर सुंदर नगर है देखो। पोदनपुर उसका नाम है, पोदनपुर उसका नाम है, सुंदर सुंदर नगर है देखो, सुंदर सुंदर नगर है देखो। बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर, बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर, ध्वजा जिन धर्म की शान है, ध्वजा जिन धर्म की शान है। पूरित निर्मल भाव करुणा से पूरित राजा अरविंद महान है, राजा अरविंद महान है, राजा अरविंद महान है, राजा अरविंद महान है। 10 भाव पीछे लौटे। भरत क्षेत्र के आर्य खंड में पोदनपुर एक नगर था। कौन सा नगर? कौन सा नगर? पोदनपुर, जहां पर जो है विशाल विशाल मंदिर थे, और जितने विशाल मंदिर थे मंदिरों की शिखाएं भी उतनी ही ऊंची थी। याद में रखिएगा, क्योंकि मंदिर के शिखर की ध्वजा जितनी ऊंची होती है, समाज का सौभाग्य भी उतना ऊंचा उठता चला जाता है। इसीलिए जो है पोदनपुर में जो जिनालय थे, वो इस जिनालय में सुख, सौभाग्य, शांति और सद्भावना तीनों से भरपूर थे। वहां के श्रावक जैनी थे, जिन धर्म का पालन करने वाले। याद में रखिएगा कि जिन धर्म को केवल हम एक क्षेत्र में नहीं पालते हैं। अरे अरविंद के समय में, यानी आदि पार्श्वनाथ के 10 भाव पीछे इतिहास को उठा करके देखे तो पोदनपुर में जितने भी घर थे, वहां कोई अन्य धर्म नहीं माना जाता था, केवल एक ही धर्म माना जाता था। जिन धर्म, जिन धर्म, जिन धर्म, जैनम जयतु शासन। एक ही नारा चारों तरफ गुंजायमान होता था, क्योंकि वहां का जो राजा था वह धर्मनिष्ठ था। क्या नाम था उस राजा का? अरविंद। न्यायपूर्ण, नीतिपूर्ण, करुणापूर्ण, दयापूर्ण, क्षमापूर्ण, यानी कि संसार के सारे गुण उस राजा के अंदर समाये थे। और वह अपनी प्रजा की जो सेवा करता था, वह ऐसी सेवा करता था कि वह अपने बेटे को भूल जाते थे, लेकिन राजा का नाम उनके मुंह से नहीं जाता था। इतना वह ओजवान था वह राजा। उसकी नगरी पोदनपुर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता के सामने स्वर्गपुरी भी फीकी थी। क्यों ना हो?
जहां पर भगवान के जिनालय सुंदर होंगे वहां पर जो है श्रावक के मन भी सुंदर होंगे, और जहां आदमी का जिनालय सुंदर नहीं होगा वहां मन सुंदर कैसे होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि घर तुम्हारे चरित्र का निर्माण है। घर में रखी हुई वस्तु तुम्हारे चरित्र का प्रमाण पत्र देती है, क्योंकि घर में अगर सस अव्यवस्थित है घर तो परिवार अव्यवस्थित है, और मंदिर का सामान अगर अव्यवस्थित है तो समाज अव्यवस्थित है। इसीलिए अट्टालिकाओं से ऊंचे थे मंदिर के शिखर, और आज हम देखने के लिए जाएं, अट्टालिकाएं ऊंची हैं, मंदिर के शिखर नीचे है। लेकिन राजा अरविंद के यहां पर जो है मंदिर के शिखर ऊंचे थे, और उससे ऊंचे थे मंदिर के कलश, और कलश से भी ऊंचे थे मंदिर के ध्वजा। प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहा जाता है कि जिस मंदिर का शिखर जमीन से होता है, कहां से? इसीलिए पहले जो जिनालय बनते थे वह जिनालय जो है शिखर बंद मंदिर होते थे, यानी जमीन से शिखर को उठाया जाता था और ऊपर तक लेकर के जाते थे। तो इसीलिए समाज भी जमीन से एक दूसरे से जुड़ा होता था, वह बाहर से रिश्ते नहीं निभाता था, जो भी रिश्ते निभाते थे वह दिल से रिश्ते निभाए जाते थे। आज जो रिश्ते निभाए जाते हैं वह कहां से? दिल से या बाहर से? बोलो, हम मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं दिल से या बाहर से? हम जो है ये कहने की बातें हैं, अपने अंतर मन को झांकने की जरूरत है। उस समय हम जब भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर आ रहे हैं, दिल से या बाहर से? याद में रखना, जिस दिन दिल से हमारा धर्म पाला जाएगा तो बिना मंदिर आए मुख में पानी भी नहीं जाएगा, और जब दिल से मन मंदिर नहीं होगा तो पहले पेट पूजा, उसके बाद बोलो, याद में रखिएगा, दिल से धर्म पाला जाएगा तो हम हजार काम छोड़ देंगे, लेकिन जिनालय आना नहीं छोड़ेंगे। अरे याद में रखना, दिल से अगर जिन धर्मी होते तो आज जो है जो लोग करवा चौथ की पूजा में लगे हैं वह करवा चौथ की पूजा में नहीं, जिन भगवान की आराधना और कथा में बैठे होते। इसलिए जमीन से हमारे मंदिर जुड़े थे तो हमारे समाज के संबंध भी जमीन से जुड़े थे, और आज हमारे शिखर ऊपर से हैं तो हमारे रिश्ते भी ऊपर से हैं। कहां से? कहां से? बोलो, ऊपर से। इसीलिए तुम्हारा भाग्य नहीं जाग रहा, इसलिए तुम्हारा सौभाग्य नहीं जाग रहा। हम बार बार आकर के कहते हैं कि मेरा भाग्य जाग जाए। अरे भाग्य जागने के पहले तुम्हें अपने मन को बदलने की जरूरत है। राजा अरविंद का जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। आज हमारे घर तो सुंदर हैं, आज हमारे मंदिर तो विशाल हैं, लेकिन हमारे हृदय विशाल नहीं है। और जहां हृदय विशाल हुआ करते हैं वहां हम एक दूसरे के जमीन की तरफ नहीं देखते हैं, एक दूसरे के दिलों की भावनाओं का सम्मान किया करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया करते हैं। तो राजा अरविंद का नगर कौन सा? कौन सा? भोदरपुर। अब कथा आगे बढ़ती है। विश्वभूत मंत्री है जिनका, विश्वभूत मंत्री है जिनका, विश्वभूत मंत्री है जिनका। बोलिए मुंह से, ऐसे मत बैठो कि शमशान में बैठे हो, भगवान की कथा में बैठे हो, हर्ष दिखना चाहिए चेहरे पर। विश्वभूत मंत्री है जिनका, विश्वभूत मंत्री है जिनका, विश्वभूत। अनुराधा जिनकी जान है, अनुराधा जिनकी जान है। जन्म लिया दोनों लालों ने, जन्म दिया दो लालों को, पाप पुण्य का जोड़ा। जन्म दिया
दिया दो लालों को, पाप पुण्य का जोड़ा। निर्ज्येष्ठ ने पाया कमठ नाम तो, ज्येष्ठ ने पाया कमठ नाम तो, तू जा मारू भूति। ज्येष्ठ ने पाया कमठ नाम तो, तू जा मारू भूति। कथा सुनाए, कथा सुनाए, कथा सुनाए, कथा सुनाए, महिमा गाए। कथा सुनाए, महिमा गाए, कथा सुनाए। अरविंद का एक मंत्री था जिसका नाम था विश्वभूति। क्या नाम था? उनका एक मंत्री था जिसका नाम था विश्वभूति। जैसा उसका नाम था, ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अनुराधा, जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र का नाम था कमठ और दूसरे पुत्र का नाम था मारूभूति। याद में रखिएगा, कमठ नाम आज से नहीं पड़ा है। 10 भाव पीछे जाकर के भवक्ष में देखेंगे तो वहां जो है कमठ का जीव वहीं से चालू हो रही, यहां से यात्रा का प्रारंभ है। और पार्श्वनाथ का जागे आकर के जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनने वाला है, उसका नाम था मारूभूति। क्या नाम था? एक ही मां से पैदा हुए, दोनों सगे भाई, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग। याद में रखिएगा कि उत्तम कुल में